ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 30 जून 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर पूरा पूरा चलना है। जो वादा किया है, हम सब गीत सुनते थे ना, हम छोटे छोटे थे, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, है ना। तो भगवान से जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। धरत परिये धर्म न छोड़िए, है ना। इसलिए रामायण में भी लिखा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जो वादा है, और वो किसके साथ वादा किया है? परमात्मा के साथ। बाबा कहते हैं सबसे बड़ी ऊंची मंजिल है प्रतिज्ञा को भूल उल्टा कर्म किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसलिए बहुत अटेंशन की आवश्यकता है। आज का प्रश्न है, यात्रा पर हम तीखे जा रहे हैं, उसकी परख अथवा निशानी क्या होगी? देखिए, ये रूहानी यात्रा है, ये स्पिरिचुअल यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है। तो उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, कैसे पता चलेगा? तो बाबा कहते हैं, अगर यात्रा पर तीखे जा रहे होंगे, मतलब अच्छे जा रहे होंगे, तो क्या पहचान है उसकी? बुद्धि में हर समय सुदर्शन चक्र फिरता रहेगा। सुदर्शन चक्र फिरना मतलब, मैं आत्मा परम धाम में थी, मैं आत्मा सतयुग में थी, सतो प्रधान थी, 16 कला संपूर्ण थी, फिर त्रेता युग में आई, 14 कला हुई, है ना। लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी, अर्थात सूर्यवंशी थी, फिर चंद्रवंशी हुई, फिर द्वापर युग में आई, पूज्य स्वरूप की हमारी पूजा हुई, आज दिन तक हो रही। फिर बाबा ने ब्राह्मण बनाया, पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के ब्रह्मा बाबा द्वारा, और फिर हम फरिश्ता बनेंगे। तो ये बार बार बुद्धि में चलता रहे। फिर बाबा ने कहा, सदा बाप और वर्षे की दुआ कुछ भी याद नहीं आए, परमात्मा याद आए, और परमात्मा की वर्षा अर्थात सतयुग त्रेता युग आता है जो उसने दिया। परंतु ये कब होगा? जब हमारी देही अभिमानी आत्माभिमानी स्थिति होगी, यथार्थ याद माना ही यहाँ का कुछ भी दिखाई न दे, नशा चढ़ जाए। बाबा कहते वो सब कुछ देखते हुए भी समझेंगे कि ये सब मिट्टी में मिल जाना। अगर दिखाई भी दे तो क्या संकल्प चलना है, तो सब जाने वाला है, मिट्टी में मिलने वाला। दुनिया तो ऑक्सीजन पर है, जाने वाली है ना। ये महल आदि सब खलास हो जाना है, समाप्त हो जाना है। ये कुछ भी हमारी राजधानी में नहीं था, अर्थात सतयुग त्रेता में न था, न फिर होगा। ये सब समझने की बात है, और इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तब होगा, नहीं तो होगा नहीं। आज का गीत है, माझी मेरे किस्मत की। बाबा कहते हैं गीत की लाइन वास्तव में रांग है। क्यों रांग है? माझी मेरी किस्मत के हम हिंदुस्तानी, जी चाहे जहां ले चल, जी चाहे जहां ले चल, माझी मेरे किस्मत के, है ना। ऐसा सोचते हैं क्या हम? बाप कहते हैं, बच्चे मैं आया हूं तुम्हें ले जाने के लिए। कहां लेकर जाएंगे? कहते हैं ना, ले चल, कहां लेकर जाएंगे? मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम में।
मुक्ति किसको मिलेगी, जीवन मुक्ति किसको मिलेगी, ये समझने की बात है। जो परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे, कल कहा था ना बाबा ने, मातेले बच्चे बनेंगे, उनको जीवन मुक्ति मिलेगी, बाकी सबको मुक्ति मिलेगी। बाबा कहते जितना चाहे उतना पद मुझे ले लो, ऐसे नहीं वो जहां चाहे वहां ले चले, नहीं, परमधाम लेकर जाएगा, फिर सतयुग में लेकर के जाएगा। परंतु हर एक पुरुषार्थी तो एक जैसा तो बनेगा नहीं। ये तो खुद कृपा करनी है, परमात्मा तो कृपा थोड़ी करेगा। उनकी कृपा यही है कि वो हमें पढ़ा रहा है, योगी बना रहा है। बाकी कम जास्ती सीखना, पुरुषार्थ करना तो हमारे ऊपर निर्भर है। बाबा कहते तुम जानते हो हम अभी सत्य के संग में बैठे, सत्य गॉड इज ट्रूथ, उसके सत्य बैठे, झूठ के संग में नहीं। सत्य का संग एक ही है, क्योंकि सत्य एक ही है। सतयुग की स्थापना भी वही करते हैं, सतयुग में ले जाने का पुरुषार्थ भी वही कराते हैं, है ना। तो सच बोलेंगे, सच चलेंगे, तभी सचखंड में हम जाएंगे। सिख लोग भी कहते हैं ना सतस्त्रीय काल, मनुष्यों को तो घड़ी घड़ी काल खाता है, सतस्त्रीय काल अर्थात शिव बाबा को कभी काल नहीं खाता है। बाबा कहते हैं ये तो सब झूठ खंड ही है, सब कुछ झूठ। सच खंड झूठ खंड को परमात्मा ही बनाता है ना। गवर्नमेंट जो कसम उठाती है वो भी झूठ। क्या कहते हैं कि हम भगवान की कसम उठाकर सच कहेंगे, हाजिर नाजिर समझकर सच कहेंगे। भगवान है कहाँ, भगवान को जानते ही नहीं, तो झूठ हो गया। बाबा कहते हैं इससे अच्छा तो अपने बच्चों की अगर कसम खाए ना तो भी डर रहेगा। कसम से नहीं लोग बोलते थे, मतलब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। बाबा ने कहा स्त्री पति का कसम नहीं उठाएगी, पति चला गया तो मैं तकलीफ हो जाएगी। पुरुष स्त्री का कसम उठा लेते हैं, क्यों? सोचते हैं एक गई तो दूसरी आ जाएगी। ये है देह अभिमान की बात। तो बाबा कहते हैं मनुष्य मात्र जो भी कसमें उठाते सब झूठ है। हमें तो सच्ची बात करनी है, और सच बात सिखलाने वाला एक शिव बाबा है, दूसरा कोई नहीं है। कृष्ण के यज्ञ का नाम नहीं है, दोनों को मिक्स कर दिया ना समय कम होने के कारण। सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ नहीं होता, यज्ञ इसी समय रचा जाता है। बाकी सब मटेरियल यज्ञ हैं। बाबा कहते पोथी पढ़ना, पूजा करना, ये सब भक्ति मार्ग है। ज्ञान तो एक परमात्मा देता, बाकी तो किसके पास है ही नहीं, कैसे देगा? बाबा कहते हैं मनुष्य ईश्वर के लिए झूठ बोलते रहते, इसलिए तो कंगाल हो गया भारत। इसका नाम ही है भूल भुलैया। भूल भुलैया अर्थात परमात्मा को भूल जाना, खुद को भूल जाना, तो भूल भुलैया हो गया ना। तो बाबा करके हमको फिर से भटकना छुड़ाता है। बहुत भटक गए थे ना, अब भटकन समाप्त हुई है। तो बाबा कहते गीता का भगवान मैं हूं, ना कि श्री कृष्ण है। यह हम सब बच्चों को सिद्ध करके बतलाना है। राजयोग भगवान के सिवाय कोई तो सिखला नहीं सकता है। वही राजयोग उनका सीख करके तो जगत अम्बा इतनी नामी ग्रामी हुई है। अच्छा, गीता के अंदर राधे का कोई वर्णन नहीं है, भागवत में बहुत वर्णन है। तो बाबा कहते राधे कृष्ण जो थे वो अभी अंतिम जन्म में है ना, वो भी तो हमसे शिक्षाएं ले रहे हैं ना। तो मुख्य बात है, बाबा कहते घड़ी घड़ी तुम वर्षे को याद करो, अपने चक्र को याद करो, बस सारी वर्ड की हिस्ट्री जगह भी जानो। चक्र को याद करना माना क्या? वर्ड की हिस्ट्री जगह भी जानना। और ये अगर बार बार याद आता है तो समझना है कि हम तीखे जा रहे हैं। बाबा कहते ये तो अभी कांटों की दुनिया है। हर मनुष्य मात्र 5 विकारों में फंसा हुआ है। बाबा कहते हैं विकारपन छोड़ो, तो छोड़ते ही नहीं। छोड़ेंगे तो बेहद की राजाई मिलेगी ना। विकार इतना प्यारे क्यों लगते हैं? 63 जन्म हो गया उसमें गोते लगाते लगाते, तभी तो लगते, नहीं तो क्यों लगेंगे? इसलिए परमात्मा ने कहा विकारों को छोड़ो, मतलब धरत पड़िए, धर्म न छोड़िए। बाबा तो पूरी कोशिश करेगा, अच्छी तरह से समझाएगा। छोड़ना न छोड़ना तो हमारे ऊपर है, फिर पद भी वैसे मिलेगा।
बाबा कहते भल कहीं जाओ, एरोप्लेन में घूमो, मोटर में घूमो, परंतु खान पान का भी परहेज रखो, भोजन को दृष्टि दे करके खाओ, बाबा के साथ बैठ करके भोजन खाओ। देखो बाबा तो खाता नहीं है, निराकार है ना। तो बाबा को बोलो, बाबा आप भाषण लेते रहना, हम आपको याद कर खाएंगे। ऐसे याद करते करते फिर आदत पड़ जाएगी और खुशी का पारा चढ़ जाएगा, ज्ञान की दाना भी हो जाएगी। तो ये मेहनत करनी है। बाबा कहते सतयुग में तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, वहां तो फर्स्ट क्लास चीजें होती हैं। इतने जानवर भी नहीं होते, बीमारियां तो बिल्कुल होती नहीं, डॉक्टर होते ही नहीं, इंजीनियर होते नहीं, जरूरत ही नहीं है ना। ये वाले इंजीनियर नहीं होंगे, डॉक्टर तो होंगे ही नहीं, वकील तो होंगे ही नहीं। बाबा कहते हैं इस समय सबकी आसुरी मत है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि बच्चे बहुत अच्छे हों, उधम न करें, धरना न धरें, भूख हड़ताल न करें। सब बहुत होता है ना इस कलयुग में। सतयुग में ऐसा कुछ नहीं होता है। बाबा कहते हैं कलयुग के अंत में ही मैं आकर तुमको राजयोग सिखलाता हूं। तुमको मुझसे ही वर्षा मिलता है ना कि श्री कृष्ण से। ये समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं जो अच्छे विशाल बुद्धि होंगे वो अच्छी रीत समझेंगे और धारणा भी करेंगे। बाबा ने कहा छोटी छोटी बच्चियां अगर ढंग से समझाएं तो कितना नाम वाला हो। अभी आजकल तो बहुत सारे बच्चे आ गए छोटे छोटे जो समझाते हैं। तो मुख्य बात बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो, कोई देहधारी को गुरु मत समझो। सतगुरु एक ही परमात्मा है, बाकी जितने गुरु हैं सब डुबाने वाले हैं। तो बाबा कहते जो मेरे मंदिर बनाते हैं उनको भी जाकर के तुम समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाते हैं उनको भी जाकर के समझा सकते हो कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चलती है ना। शिव बाबा की हम तुमको बायोग्राफी समझाते हैं, ब्रह्मा विष्णु के बारे में तुमको बताते हैं, लक्ष्मी नारायण ने कैसे राज लिया, कैसे गंवाया, वो मैं तुमको समझाता हूं। बाबा कहते अगर कोई ना सुने तो मनमना भाव हो जाओ बस, और कुछ नहीं करना है। ऐसे जाके सर्विस करनी है, तब जाकर के हम सफलता मूर्त बनेंगे। तो आज सारा दिन क्या करना है, एक तो परमात्मा से जो प्रतिज्ञा की है उस पर अटल रहना है। कोई कमी कमजोरी अंदर है तो उसको निकाल देना है। भोजन बड़े प्यार से बाबा के साथ बैठ करके शुद्ध दृष्टि देकर स्वीकार करना है। जितना परमात्मा की याद में खुशी खुशी खाएंगे उतना ताकत मिलेगी। आज का बाबा का वरदान है सर्व खजानों के अधिकारी बन, स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता भव। बाबा कहते कहा जाता है 1-2 हजार पाओ विनाशी खजाना देने से कम होता है। 1-2 हजार है, किसी को देते रहेंगे तो कम होता जाएगा। और अविनाशी खजाना ये ज्ञान जितना देंगे उतना आप और ज्ञानी बनेंगे। लेकिन दे कौन सकता है, जो खुद भरपूर हो। तो मास्टर दाता अर्थात स्वयं भरपूर व संपन्न रहने वाले बनो। और जो भरपूर होता है उन्हें नशा रहता है कि बाप का खजाना सो मेरा खजाना है। जिनकी याद सच्ची है उन्हें प्राप्तियां भी स्वतः होती हैं। मांगने और फरियाद करने की कोई बात ही नहीं है। तो चेक करें कि मैं कितना अधिकारी बना हूं, कितना इन खजानों को दूसरों को देता हूं। स्लोगन है अपनी स्थिति अचल अडोल बनाओ, तब अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे, नहीं तो देख नहीं पाएंगे। बहुत ताकत चाहिए अंतिम सीन देखने के लिए, क्योंकि उस समय बहुत भयावह दृश्य होगा। उसको कभी विजुलाइज करके देखो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। स्वयं को आत्मा समझकर स्वदर्शन चक्र फिराने वाली मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इस स्मृति से स्थित रहकर तीव्र पुरुषार्थ करने वाली आत्मा हूं। खुद के ऊपर खुद ही कृपा करके अपने भविष्य प्रारब्ध बनाने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूं। सर्व खजानों के अधिकारी बन करके अनेक आत्माओं को खजाने देने वाली मास्टर दाता आत्मा हूं। अपनी स्थिति अचल अडोल बनाकर
अंतिम सीन में पास होने वाली कोटो में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।